मॉर्निंग दोस्तों, द सीजीपीएससी कोच में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, चलिए तो इससे किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं उसको पहले देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे प्रश्न पूछेगा प्रथमानुपाती, सेकंड पूछेगा द्वितीयानुपाती, तीसरा पूछेगा तृतीयानुपाती, चौथा है चतुर्थानुपाती। ठीक है, इससे 4 क्वेश्चन बनेंगे और एक और होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं मध्यानुपाती। अब देखिए सभी में क्या है, याद रखिएगा, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। अगर इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो याद रखिएगा आपको 3 नंबर दिखाई देंगे। कितने नंबर दिखाई देंगे? 3 नंबर दिखाई देंगे। अभी बनाऊंगा आप लोगों को तो एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रथमा, द्वितीय और चतुर्था, इसमें कितने नंबर दिखाई देंगे? 3 नंबर दिए होंगे। ठीक है, जब तृतीयानुपाती की बात करेगा तो याद रखिएगा 2 डाटा दिया होगा, 2 नंबर दिया होगा। जैसे मान लेता हूं ए और बी दिया होगा, यहां पर क्या दिया होगा? ए, बी और सी दिया होगा। ठीक है, और मध्यानुपाती कैसे बनेगा तो इसको भी मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पहला लेता हूं। ठीक देखिए, हमको क्या बोल रहा है? चतुर्थानुपाती ज्ञात करने बोल रहा है। क्या बोल रहा है? चतुर्थानुपाती। मैं बोला हूं प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ, इन तीनों में से किसी की भी बात करेगा तो यहां पर हमको 3 नंबर दिखाई देंगे। देखिए कौन कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए क्या दिया है, 6 है, 5 है और 21, 21। ठीक है, का हमको चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। ठीक है, याद रखिएगा 4th नंबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हमको करना क्या है, सबसे पहले ये जो दोनों नंबर दिए हुए हैं उसको देख लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 6:5 लिख दीजिएगा। ठीक है, जो पहले और दूसरे जो नंबर दिए हैं उसको क्या करना है? 6:5। उसके बाद क्या करना है, हमको समानुपात का साइन बना लेना है। ठीक है, समानुपात का साइन बना लेना। उसके बाद क्या दिया, कौन सा नंबर दिया है? 21। और चूंकि चौथा पद बोला है 4th, तो आखिरी वाले पद को हम लोग क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम पद बोलेगा तो पहले वाले पद को x मानना है, द्वितीय पद बोलेगा तो दूसरे वाले पद को x मानना है, चतुर्थ पद बोलेगा तो चौथे वाले पद को x मानना है। ठीक है, तृतीय पद कभी मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। ठीक है, इस तरह से हम लोग जमा लेंगे। हमको मालूम है समानुपात मतलब होता है बराबर और अनुपात मतलब होता है बटे। तो चाहे तो आप बराबर और बटे के रूप में लिख सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहीं पर से क्या कर दीजिए, इस पास पास वाले का गुणा कर दीजिए और इस दूर दूर वाले का गुणा कर दीजिए। तो ये x का गुणा 6 में करूंगा तो ये हो जाएगा 6x, और यहां पर कितना हो जाएगा? 5 गुणित 21। ठीक है, इस 5 का गुणा 21 में होगा तो कितना हो जाएगा? 5 गुणित 21। अब x की वैल्यू निकालना है तो क्या कर देंगे हम लोग, यहां पर 23/6। ठीक है, कटा लीजिए, जिससे कट जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, 5, 10 और 15, इसका भी क्या निकालना है हमको? 4th, चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। तो सिंपल है, क्या लिख देंगे? 5:10, समानुपात का साइन बना लीजिए, 15:x। इस दूर दूर वाले का दूर से गुणा कर दीजिए, इस पास पास वाले का 5 से गुणा कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 5x, और ये कितना हो जाएगा? 10 × 15। ठीक है, x की वैल्यू निकालना है तो 10 × 15/5 जो आएगा आप लोगों का आंसर है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसी तरह से प्रथमा भी, द्वितीय भी और तृतीय तो अलग से बताऊंगा मैं, चतुर्था। ठीक, चतुर्थ बता दिया हूं, प्रथम और द्वितीय आप लोग बनाएंगे। ठीक है, पहले वाले प्रथमानुपाती बोलेगा तो पहले वाले पद को x मान लेना, द्वितीय बोलेगा तो दूसरे वाले पद को x मानना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं तृतीय अनुपाती से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। बाकी क्वेश्चन आप लोगों के पीडीएफ में बने हुए हैं, तो उन सभी को आप लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए तृतीय अनुपाती। मैं बोल रहा हूं आप लोगों को कि जब तृतीय अनुपाती की बात करेगा, 3rd वाले की, ठीक है, तृतीयानुपाती,
तो यहां पर कितने डाटा दिए होंगे, 2 डाटा दिए होंगे। अब 2 को हमको 4 बनाना है, क्या करना है, 2 को हमको 4 बनाना है। तो याद रखिएगा तृतीय अनुपाती की जब बात करता है तो ये जो सेकंड वाला जो नंबर रहेगा ये क्या होगा, रिपीट होगा। क्या होगा, एक बार रिपीट होगा, ठीक है। और लास्ट वाले पद को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। देखिए कैसे बनाना है, जैसे मान लीजिए a अनुपात b लिख दिया मैं, 2 डाटा दिया होगा। सेकंड वाले पद को मैं क्या बोल रहा हूं, दोबारा रिपीट करना है, मतलब वापस एक बार b को लिखना है और लास्ट वाले पद को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। सेम वही करना है, पास पास वाले का गुणा करना है, दूर दूर वाले का गुणा करना है। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आप लोगों को दिया हुआ है वो दिया है 4 और 8 का हमको थर्ड निकालना है, ठीक है, तृतीय पद निकालना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, 4 लिख दिए, 8 लिख दिए, फिर क्या करेंगे, इसी 8 को एक बार रिपीट लिख के लास्ट वाले पद को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। देखिए ये पास पास वाले का गुणा हो गया, ये दूर दूर वाले गुणा हो गया, तो कितना हो जाएगा, 4x बराबर 8 गुणित 8, तो x बराबर 8 गुणित 8 बटे 4, जो आएगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। कैलकुलेशन याद रखिएगा, आप लोग करिएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों का रहेगा होमवर्क, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें भी तृतीय अनुपाती पूछा है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये आप लोगों का पूछ रहा है मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, मध्यानुपाती, ठीक है। तो मध्यानुपाती मतलब हमको मध्य वाला, मतलब बीच वाला पद ज्ञात करना है, याद रखिएगा। तृतीय और मध्य में कंफ्यूजन मत हो जाइएगा। तृतीय मतलब हमको क्या करना है, आखिरी वाले पद को x मानना है, और मध्य मतलब हमको बीच वाले पद को क्या मानना है, x मानना है। तो सबसे बेस्ट तरीका देखिए क्या है मध्यानुपाती निकालने का। क्या करना है, जैसे मैं बना रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2, है ना। हमको क्या करना है, जो भी नंबर दिया हुआ है, जैसे क्या दिया हुआ है 3 और 27 दिया हुआ, ठीक है, इसका मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो दोनों तरीका बताऊंगा आप लोग को। सबसे पहला तरीका देख लीजिए, वर्गमूल के अंदर क्या करिएगा, दोनों को लिख दीजिएगा, वर्गमूल के अंदर दोनों को लिख दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करिए, दोनों का गुणा करिए, देखिए कितना आ रहा है, 3 7 21 के हासिल है 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, कितना आ जाएगा 81। और 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है। समझ में आ गया, ये एकदम बेस्ट तरीका है, याद रखिएगा, ठीक है, मध्यानुपाती निकालने का। कई बार क्या होता है, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर में नंबर दिए रहते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को, बोलेगा 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो सीधा सीधा याद रखिए, ये वर्गमूल के अंदर है, सीधा दिमाग में रख लीजिए, वर्गमूल के क्या है, अंदर है। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो हमारा आंसर सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। इस तरह से क्या करना है, हमको मध्यानुपाती निकालना है, ठीक है। चलिए एकदम सिंपल तरीका, बस वर्गमूल के अंदर रख दीजिएगा, मध्यानुपाती बोलेगा और आपस में गुणा कर दीजिएगा। और अगर परफेक्ट स्क्वायर में है तो सीधा सीधा क्या कर दीजिएगा, वर्गमूल के बाहर रख दीजिएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 एकदम सिंपल बोल रहा है यदि x रेशियो y बराबर 3:4 तो 3y माइनस x इज टू 2x प्लस y का अनुपात क्या होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिएगा एकदम। x के जगह में क्या रख देंगे हम लोग, देखिए तुलना करिए सबसे पहले। ये है x अनुपात y, यहां पर दिया है 3:4, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं, x के जगह में रख देते हैं 3 और y के जगह में क्या रख देते हैं 4, ठीक है। अब यही मान को हमको यहां पर रखना है। तो यहां पर क्या दिखाई देगा, देखिए 3 इंटू वाई के जगह में क्या है 4 है, माइनस x के जगह में क्या रख देना 3, पहला हो गया। दूसरा देख लीजिए 2 इंटू एक्स के जगह में कितना है 3 प्लस y के जगह में कितना है 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 चौक 12 3, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4, ठीक है। घटा देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 4 10। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 9:10, ठीक है। याद रखिएगा अगर अनुपात में कट रहा है तो कटाना है, अन्यथा छोड़ देना है, ठीक है। और जहां तक कटेगा वहां तक कटाना है, हमको लास्ट तक कटाना है, याद रखिएगा अगर कटता है तो, ठीक। चलिए समझ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए 8वां नंबर का क्वेश्चन बता दिया हूं, 9वां भी वही है, 10वां भी वही है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 11वें में, ठीक है। इसको आप लोग बना लीजिएगा ना। अब हम लोग आते हैं 11वें नंबर के क्वेश्चन। याद रखिएगा ये क्वेश्चन मोस्ट एमपी बोल रहा है, यदि A/B 5:6 है, ठीक है, तथा B/C 7:8 है, हो तो A/B/C हमको ज्ञात करना है, ठीक है। A B C का मान हमको ज्ञात करना है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको देखते हैं कैसे लिखना है, ठीक है। देखिएगा A अनुपात B है, ठीक है, तो A अनुपात B बराबर कितना दिया है, 5 और 6 दिया, ठीक है। फिर यहां पर लिख लीजिएगा B अनुपात C कितना दिया है, 7 और 8, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या करना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, अगर मेरे को A की वैल्यू निकालना है तो इन दोनों का गुणा कर देना, ठीक है। इसको जिग-जैग मेथड से बना रहे हैं हम लोग। इन दोनों का क्या कर लेना, गुणा कर लेना। तो इन दोनों का मतलब क्या हो गया, 5 गुणित 7, 7 पंचे कितना हो गया, 35। याद रखिएगा ये किसकी वैल्यू आ गई है, A की। देखिए इसका गुणा करूंगा तो A की आएगी, ये लास्ट वाले का करूंगा तो C की आएगी। ये है A का, ये है C का, बचा B का। तो B के लिए हमको ऐसे क्रॉस में क्या कर देना है, इनटू कर देना है। देखिए ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये है A, ये है B और ये है C, ठीक है। तो देखिए 7 पंचे क्या हो गया, 35 हो गया। B के लिए जाना था तो 8 पंचे 40 हो गया और 8 छंगे 48 हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर ये कट रहा है किसी एक ही नंबर से तो कटा देना है, अन्यथा छोड़ देना है, ठीक है। तो ये क्या कट रहा है, क्या देखिए यहाँ पर 5 आ गया, लास्ट में क्या है, इसमें सम संख्या है, मतलब ये किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, ठीक है। किसी भी एक ही नंबर से तीनों नहीं कटेगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A अनुपात B अनुपात C, यही पूछा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, 35 अनुपात 40 अनुपात 48, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन और पूछता है कि A अनुपात C का मान क्या होगा, या A अनुपात B का मान खाली क्या होगा बोलेगा, ठीक है। तो ये तो दिया हुआ था, अगर A अनुपात C का पूछता, ठीक है, A अनुपात C, तो हमारा क्या हो जाता आंसर, 35 अनुपात 48, ठीक है। अगर ये भी कटता तो कटा देते, अन्यथा छोड़ देते, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 11वें नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को बताया हूं, 12 भी वही है, 13वां नंबर का भी वही है, 14वें नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूं, जो भी बता रहा था कि A और C अगर पूछा तो कैसे बनेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, यदि A/B 2:3 और B अनुपात C का मान क्या दिया है, B अनुपात C बराबर 2:5, तो AC का पूछा, याद रखिएगा A अनुपात C का मान हमको पूछा है, ठीक है। तो A अनुपात B बराबर इतना लिख दिए, B अनुपात C बराबर इतना लिख दिए। देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। ये ऐसा, ठीक है, ये ठीक, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को शायद मैं अपोजिट बना दिया हूं क्या, एक मिनट देख लेते हैं, थोड़ा सा शायद मिस्टेक हो गया क्या। A अनुपात B बराबर कितना बोला था, 5:6, B अनुपात C बराबर कितना बोला था, 7:8। तो A B C का पूछा था ना, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, ठीक है। ऐसा बनेगा, याद रखिए A B और C। 7 पंचे हो गया 35, 7 छंगे हो गया 42 और 8 छक्के 48, ये हो गया हमारा, ठीक है। हो सकता है उस समय उल्टा बना दिया हूं, ऐसा कर दिया होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 35, 42 और 48 हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें A और C का मान पूछा था, तो A और C का पूछा मतलब पहला पद क्या हो जाएगा, 4 और लास्ट क्या हो जाएगा, 15। तो 4 अनुपात क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया। ये आपका 15वें नंबर का क्वेश्चन बता देता हूँ। अभी तक हम लोग क्या होता था, ए बी और सी डाटा ही देखते थे, 3 ही देखते थे। अब मान लीजिए चौथा भी आ गया, अगर डी भी आ गया, तो अब किस तरह से बनाना है। देखिए 3 डाटा रहता था तो क्या करता था, मैं ऐसा करके ए का वैल्यू निकालता था, इन दोनों का गुणा करता था, बी का निकल जाता था, और इन दोनों का गुणा करता था तो सी का हो जाता था। ठीक है, जस्ट उल्टा एन है मान लीजिए। ठीक है, इस तरह से मैं क्या करता था, 3 डाटा वाले क्वेश्चन को बनाता था। अब देखिए चौथा वाला रहेगा तो क्या करना है, देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ए अनुपात बी बराबर बोल रहा है 3:4, बी अनुपात सी बराबर क्या बोल रहा है 5:6, और सी अनुपात डी बराबर क्या बोल रहा है 11:9। ठीक है, तो क्या पूछा है भाई, ए और डी का मान ज्ञात करना है, मतलब ए अनुपात डी का मान हमको ज्ञात करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इन तीनों का गुणा करूंगा तो ए की वैल्यू आएगी। देखिए 11×5 = 55, और 55 का गुणा 3 से करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 5 से 15, 5 से 15 और 1 16, कितना आ जाएगा 165। ठीक है, बी के लिए क्या करूंगा, देखिए 11 पहुंचा हूं, देखिए यहां से स्टार्ट हुआ, ये पहले यहां आया हूं। अब क्या करूंगा, ये 11, ये 5 और ये 4, इन तीनों को आपस में गुणा कर दूंगा। ठीक है, इसको छोड़ देना है। यहां पर आया था 11 से आ गया 5, 5 से आ गया सीधा 4, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की। तो 4×5 = 20, 20 × 11 करूंगा कितना आ जाएगा भाई 220। देखिए 20 × 11, 0 अलग कर दीजिए, 11 दूनी 22, 220 हो गया। ठीक है, और सी के लिए क्या करना है, देखिए यहां पर पहुंच गया हूं मैं, तो ये 4 से ये 6 को लेते हुए वापस मेरे को इसी स्थान पे आ जाना है, याद रखिएगा। ठीक है, सेम एक पत्ती जैसे बनेगा, ये यहां पर वापस आ गया। देखिए यहां से स्टार्ट किया ए, यहां से गया बी, ये वाला आया सी, और डी के लिए लास्ट का ये डी के रहेगा। ठीक है, तो देखिए सी का मान क्या आएगा, 11 छंगे 66। ठीक है, कितना हो गया 11 छंगे 66, 66 को 4 से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 6 चौक 24 की 4, 6 चौक 24, 25 26। ठीक है, 264, और डी की वैल्यू निकालने के लिए अब क्या करना है, लास्ट के तीनों को गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 36 × 6, 6 छंगे 36 छंगे 216। ठीक है, 216, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमको पूछा क्या था भाई, ए और डी का पूछा था, तो 165 और 216, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कट रहे तो कटा दीजिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। तो 3 से तो ये कट जाएगा, क्या देखिए 5, 6, 6 दूनी 12, 3 से कट जाएगा, 3 से कटा लीजिएगा, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोटों का अनुपात 3:4:5 है। देखिए एक थैला है, इसमें 20 रुपए के नोट है, 10 रुपए के नोट है ना, यहाँ पर लिख देता हूं, 20 रुपए के है नोट, 10 रुपए के नोट है, और कितने के हैं 5 रुपए के नोट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इसके नोटों का अनुपात, देखिए नोटों का जो अनुपात दिया हुआ है, अनुपात कितना कितना दिया है 3, 4, 5। ठीक है, 3, 4, 5 मतलब 3x, 4x और 5x। ठीक है, और कुल रुपए कितने हैं 1000 रुपए। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, 20 रुपए के 3 नोट है, मतलब 20 दिया कितना हो जाएगा 60x, 10 रुपए के 4 है, मतलब 10 चौक क्या हो जाएगा 40x, प्लस 5 के 5 है, 5 पंचे 25 है। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 1000 रुपए। याद रखिएगा ये भी रुपए में चल रहा है, ये भी रुपए में चल रहा है, इसलिए मैं क्या किया हूं, इन दोनों का आपस में क्या करना है, सिर्फ गुणा करते जाना है, याद रखिएगा। ठीक है,
इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये थर्ड पैटर्न का क्वेश्चन है जिसमें क्या बोल रहा है, ये भी रुपए में चल रहा है और ये भी रुपए में चल रहा है। तो जब भी दोनों ही सेम चलेंगे तो आपस में मैं क्या कर दिया, सिर्फ गुणा कर दिया। ठीक है, 20 रुपए के नोटों का अनुपात 3 था, इसलिए 20 दिया 60 लिख दिया। 10 रुपए के नोटों का अनुपात 4 दिया है, इसलिए 10 चौक 40 लिख दिया। 5 रुपए के नोटों का अनुपात 5 दिया था, इसलिए मैं कितना लिख दिया, 5 पंचे 25x लिख दिया। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए तो 60 40 हो गया 100, 100 मतलब 125x। 125x बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 25 25 50, ठीक है, 2.5 25 चौक 28। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, अब पूछा क्या है, पूछ रहा 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है। तो 5 रुपए के नोटों की संख्या पूछा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 5 रुपए की नोटों की संख्या, तो ये नोटों का अनुपात यही है 5x, है ना। तो 5 गुणित x की वैल्यू कितनी आ गई, 8, 8 पंचे 40, मतलब 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी, 40 थी। बोलता 10 रुपए के नोटों की संख्या तो कितनी थी, 4x है, तो 4 गुणित 8 कर देते तो 8 कितना हो जाता, 8 चौक 32 हो जाता है। 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आती है, 32 हो जाती। 20 रुपए के नोटों की संख्या बोलता तो 3 गुणित 8 बराबर 24। ठीक है, 20 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाती है, 24। और जब सब इनको देखोगे तो टोटल करने पर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, हमको 5 रुपए के बोला था, तो 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, 40 है। 5 रुपए के 40 नोट है टोटल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। इस तरह के क्वेश्चन को याद रखिएगा, जो कुल कीमत रहेगी उसी के अनुसार हमको डाटा को बदलना है। यहाँ पर जो कुल कीमत दी हुई थी वह रुपए में दी हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, 1000 रुपए की कुल कीमत, तो कुल कीमत के अनुसार बदलना था। और चूंकि जो शुरुआत में जो रुपए दिए हुए थे वो भी रुपए के रूप में ही दिए हुए हैं, इसलिए उसको चेंज करने की जरूरत हमको नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें डाटा कुछ चेंज है। जैसे मान लीजिए, देखता हूं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात। ठीक है, 1 रुपए है, 50 पैसे है और 25 पैसे। देखिए सिक्कों का अनुपात दिया ना, याद रखिएगा। सबसे पहले सिक्कों का अनुपात, ठीक है, सिक्कों का अनुपात कितना दिया है तो देख लेते हैं। 1:4:4, मतलब x मान लेता हूं उसको, ये हो गया 4x, ये भी हो गया 4x है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, यदि उस थैले में कुल 200 रुपए है। देखिए रुपए जो टोटल दिया हुआ है वो, सॉरी, जो टोटल अमाउंट दिया हुआ है वो किसमें दिया हुआ है भाई, रुपए में दिया हुआ है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, कुल कीमत के अनुसार ही सामने वाले को चेंज करना है। तो यहाँ पर जो कुल कीमत दिया हुआ है वह रुपए में दिया हुआ है, तो ये जब रुपए में है तो इसको भी मेरे को किसमें बदलना पड़ेगा, रुपए में बदलना पड़ेगा। 50 पैसा है तो 50 पैसे को मेरे को रुपए में बदलना है। 25 पैसा है तो इसको भी रुपए में बदलना है। और 1 रुपए तो ऑलरेडी रुपए में ही है, तो उसको चेंज करने की जरूरत हमको नहीं है। तो देखिए क्या करना है, 1 रुपए की बात कर रहा है तो सीधा सीधा 1 से भाग दे दीजिए, क्योंकि उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, 50 पैसे की बात कर रहा है, ठीक है, तो जब भी 50 पैसे की बात करेगा तो क्या कर देंगे हम लोग, 2 से भाग दे देंगे। जब मैं 2 से भाग दूंगा तो ये ऑलरेडी किस में आ जाएगा, रुपए में आ जाएगा। ठीक है, देखिए 50 पैसे के 4 सिक्के हैं मान लीजिए, तो अगर रुपए में देखूं तो वो कितने रुपए के बराबर होगा, 2 रुपए के बराबर होगा। देखिए कटाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 रुपए के बराबर होगा। और जब मैं 25 पैसे की बात करूंगा तो 25 पैसे की बात करूंगा तो मैं क्या कर दूंगा, सीधा सीधा 4 से भाग दे दूंगा। ठीक है, 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, मतलब 1 रुपए के बराबर होगा। ठीक है, 4 25 पैसे मिलके 1 रुपए बनते हैं, 2 50 पैसे मिलके 1 रुपए बनते हैं, और 1 रुपए मिलके 1 रुपए बनता है। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से हमको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसमें क्या होता है भाई। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा देख लेते हैं। पहले तो x बटे 1 लिख दो, 4x 2, फिर 4x 4 बराबर कितना है, 200 है। ठीक है, चलिए तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 4 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा। इसके पहले मैं एलसीएम ऐसे पढ़ाया था, तो सीधा सीधा कितना लिख देंगे, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का गुणा x में होगा, ये हो जाएगा 4x
इस 4 का गुणा यहाँ पर करना है और 2 से भाग दूंगा कितने बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो 2 चौक कितना बचा, 8 हो गया। ये 4 का गुणा यहाँ पर करूंगा और 4 से घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 4x बचेगा, ये हो जाएगा 200। ठीक है, इसका गुणा इधर कर देते हैं, कितना हो जाएगा देखिए 8 का 8, 8 दूनी 16, यहाँ पर हो जाएगा 16x बराबर ये कितना हो जाएगा 200 गुणित 4। ये 4 का गुणा यहाँ पर करते हैं तो x की वैल्यू निकालना है तो 200 गुणित 4 बटे 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16 बराबर कितने बार चल देगा, 4 पंचे 20, 4 शून्य 16। x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। ठीक है, अब जो पूछा है वो बना लीजिए। x की वैल्यू आ गई है 50, तो क्या पूछा है भाई, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है। ठीक है, याद रखिएगा सिक्कों का अनुपात ये है और ये किसका अनुपात था, रुपए का अनुपात, याद रखिएगा ना, ये है रुपए का अनुपात। ठीक, ये सिक्के का अनुपात है, ये रुपए का अनुपात है। रुपए का पूछेगा तो ये डाटा लेना है, सिक्के का पूछा है तो इसको लेना है। ठीक है, चलिए तो सिक्के का अनुपात कितना था भाई, ये सिक्के का अनुपात दिया है, रुपए में जब मैं चेंज किया था तो इधर आ गया था। ठीक है, ये आपका सिक्कों का अनुपात है। चलिए तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 25 पैसे को कितना माना था मैं, 4x माना था, तो 4 गुणित यहाँ पर कितना आया है, x की वैल्यू 50 है, तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 200 सिक्के हैं, याद रखिएगा। कितने सिक्के हैं 25 पैसे के, 200 सिक्के हैं। ठीक है, 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात पूछा था या सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो अनुपात कितना दिया हुआ सिक्कों का, 4x दिया हुआ है, x की वैल्यू कितनी आई है, 50 आई है, तो 5 चौक 20 बराबर 200 सिक्के हैं किसके, 25 पैसे के। ठीक है, चलिए इस तरह का क्वेश्चन जो भी आएगा एग्जाम में बना लीजिएगा, याद रखिएगा मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन छप के आता है। ठीक है, जब भी अनुपात समानुपात से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो ये क्वेश्चन छप के आता है, याद रखिएगा, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, बाकी आप लोग होमवर्क है सबको बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 22 एकदम सिंपल है भी, बोल रहे हैं 24 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:8 है। ठीक है, देखिए टोटल दूध और पानी का मिश्रण कितना है, 24 लीटर है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:8। ठीक है, ये 5 क्या है, दूध है और ये क्या है, पानी है, याद रखिएगा अनुपात है। तो अभी मेरे को पता नहीं है कि कितना दूध है और कितना पानी है। ठीक है, बस इतना मेरे को पता है कि 24 लीटर मिश्रण था जिसका अनुपात कितना है, 5:8 है। ठीक है, तो चलिए दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, 8 नहीं है यहाँ पर, 3, पानी का अनुपात कितना है, 3। चलिए दोनों को जोड़ लीजिए, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, मतलब टोटल 8 भाग बराबर कितना है, 24 लीटर है, याद रखिएगा। 8 भाग बराबर कितना है, 24 लीटर है, तो 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 3 लीटर हो जाएगा। कितना लीटर हो जाएगा, 3 लीटर। तो यहाँ पर दूध कितना भाग है, 5 भाग है, तो 5 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 लीटर, याद रखिएगा। ठीक है, ये 15 लीटर क्या आ जाएगा, दूध आ जाएगा। अब उसके बाद फिर 3 भाग क्या है, 3 भाग पानी है, तो 3 तिया 9 लीटर क्या आ जाएगा भाई, ये पानी आ जाएगा। मतलब मेरे को पता चल गया कि 24 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया था 5:3, तो 5:3 मतलब 5 भाग जो था वो दूध था, तो वो 5 भाग कितने के बराबर था, 15 लीटर के बराबर था, याद रखिएगा। तो दूध की जगह में मैं सीधा कितना लिख दूंगा, 15 लीटर, और पानी कितना है, तो 9 लीटर पानी, याद रखिएगा। पानी जो है वह है 9 लीटर। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है 5:3 है, इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए, याद रखिएगा कितना लीटर पानी मिलाया जाए बोल रहा है। तो सबसे पहला रेशियो कितना मिल गया मेरे को, 5 मिल गया, अनुपात 9 था। ठीक है, 5:9 लिख देता हूं। कितना पानी बोल रहा है, मैं क्या कर लेता हूं, x लीटर पानी मिला देता हूं। ठीक है, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही बनाना है,
15 को लिख देना, अनुपात में लिख के 9 लिख देना, ठीक है। कितना पानी और मिलाया जाए, तो मैं पानी बोल रहा है तो पानी में ही क्या कर देता हूं मैं, x लीटर पानी मिला देता हूं। तो अब जो नया रेशियो है मिलाने के बाद वह कितना मिल जा रहा है, 7:5 मिल जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। सेम वही है, अब पास पास वाले का गुणा कर दो और दूर दूर वाले का गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 15 × 5 बराबर, ये 7 का गुणा 9 में कर दो, 9 7 हो जाएगा 63, धन 7 एकम 7x, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 पंचे 75, और ये 63 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, 7x हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 63 के बाद 7 70 7 5 12, ठीक है, 12 बराबर 7x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/7, ठीक है। कटाएंगे जो हो वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन याद रखिएगा गलत दिया हुआ है, एक बार कटा के देख लीजिएगा, कटाने पर जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 25 है, आप लोग पीडीएफ में देखेंगे तो समझ जाएंगे। तीनों कोणों का योग जो होता है त्रिभुज के वो होता है 180 अंश, तो 180 अंश का अनुपात दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है आपका देखिए क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 7:8:3 है, देखिए 7:3:8 है, ठीक। ये अपना रेशियो दिया हुआ है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, 7x 3x और 8x बराबर 180, तीनों को जोड़ लेंगे, जो आएगी x की वैल्यू वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो पूछा है उसका निकाल लेंगे अपन, ठीक। तो आपका पीडीएफ में दिया हुआ एकदम सिंपल तरीके से उसको देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये भी एकदम मोस्ट एमपी क्वेश्चन है जो बताने जा रहा हूं। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, राम और श्याम की आय का अनुपात, ये है राम, ठीक है, और मान लेता हूं ये है श्याम, ठीक। आय का अनुपात देखिए, आय माइनस व्यय बराबर, याद रखिएगा क्या होता है, बचत होता है। आय माइनस व्यय बराबर बचत। तो राम और श्याम की आय का अनुपात क्या दिया, देखिए सबसे पहले 3:2 दिया, मतलब 3x और 2x, ठीक है। ये आय का अनुपात दिया है, आय का अनुपात है 3 और 2, ठीक है। तथा उनके व्यय का अनुपात जो खर्च कर रहे हैं वो क्या दिया है, 2x और x, यही दिया हुआ है, ठीक है। अब दोनों ही बचत कितने की कर रहे हैं भाई, 4000 रुपए की बचत कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही 4000 रुपए की बचत कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को देखिए, दो तरीके से बन जाएगा। अगर मान लीजिए आय और व्यय, देखिए आय और व्यय के बीच का अंतर अगर याद रखिएगा समान है और बचत भी समान है, तो याद रखिएगा x की वैल्यू को हम लोग तुरंत ज्ञात कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जब भी आय और व्यय के बीच का अंतर समान है और बचत भी समान है तो x की वैल्यू तुरंत ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा बाई पैटर्न हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है देखिए डायरेक्ट कैसे बनेगा, फिर बाई मेथड बताऊंगा, ठीक है। देखिए आय और व्यय के बीच का अंतर समान है क्या, देखिए यहां पर था आय 3, यहां पर हो गया 2, यहां पर था 2, यहां पर हो गया 1, मतलब दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 1-1 का है। तो x की वैल्यू सीधा सीधा कितने के कारण आ गई, 4000 के कारण आ गई, ठीक है। 4000 के कारण याद रखिएगा एक का सीधा सीधा कमी हो रहा है, देखिए 3 था यहाँ पर 2 हो गया, 2 था यहाँ पर कितना हो गया, 1 हो गया, मतलब सीधा सीधा 1 का अंतर आ रहा है, कितने के कारण, 4000 के कारण। तो हमारा x की वैल्यू सीधा सीधा कितना आ गया, 4000 आ गया। तो पूछा क्या भाई, पूछा है आप लोगों का कि राम की आय कितनी है, राम की आय, ठीक है। याद रखिएगा जो पहला वाला डाटा रहेगा वही हमारा, उसी को ही लेके चलना है, ठीक है। जो पहला वाला अनुपात दिया होगा, राम की आय, राम की आय क्या माना हूं मैं, 3x है, तो 3x बराबर 3 × 4000 बराबर कितना आ जाएगा, 12000 रुपए, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये है राम की आय, ठीक। बोलता श्याम की आय कितनी है, तो इधर रहेगा, ठीक है। अब दूसरा चीज देखिए इसी में, ये तो हो गया, ये कब के लिए है,
जब आप लोगों के एग्जाम में भी आय और व्यय के बीच का अंतर समान होगा और जब बचत समान होगा तब के लिए। अब मान लीजिए आय और व्यय के बीच का अंतर समान नहीं हुआ, जैसे आगे भी क्वेश्चन है उसको आप लोग स्वयं बनाना है। आय और व्यय के बीच का अंतर समान नहीं हुआ, भले बचत सेम हो, लेकिन अगर इन दोनों का अंतर समान नहीं है तब हमको क्या करना है, बाई मेथड बनाना है। क्योंकि इसमें और भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें बोलता है आय और व्यय के बीच का अंतर समान नहीं रहता है, लेकिन बचत भी क्या होता है, अलग अलग रहता है। ठीक है, मतलब सभी चीज अलग अलग रहेगा। तो हमको क्या करना है, बाई मेथड भी आना जरूरी है। तो अब देखिए क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, राम की आय पूछा है, क्या बोला है, राम की आय। तो आय पूछा है तो हमको क्या करना है, व्यय को हटाना पड़ेगा। आय पूछा है तो व्यय को हटाना पड़ेगा। तो व्यय को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर मेरे कितना चाहिए, 2x चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जब दोनों को घटाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में हट जाएगा। अब इसके करने का तरीका क्या है, देखिए ये जो यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ, मान लीजिए कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। तो इस 1 का गुणा क्या करना है, हमको ऊपर वाले समीकरण में करना है। मान लेता हूं इसको मैं पहला बोल देता हूं, इसको मैं दूसरा बोल देता हूं। ठीक है, इस x का गुणा सब में करना, मतलब 1 का गुणा ना, और फिर वैसे ही सेम इस 2 का गुणा भी नीचे में सबसे करना है। ठीक है, अब देखिए इससे हुआ क्या, 1 का गुणा ऊपर में करूंगा तो सेम क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2x, और यहां पर कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। अब ये 2 का गुणा इस लाइन में करूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4x, 2 1 कम 2x और 2 चौक 8, ये हो जाएगा 8000। ठीक है, इसको मान लेता हूं 3, इसको मान लेता हूं 4, थोड़ा देखिए ना। अब देखिए हमको क्या करना है, सबके क्या करना है, चिन्हों को अलग अलग कर देना। जैसे यहाँ पर प्लस था तो इसको क्या कर देते हैं माइनस, ये जो माइनस था इसको क्या कर देते हैं प्लस, यहाँ पर प्लस चल रहा है इसको क्या कर देते हैं माइनस। अब इससे हुआ क्या, देखिए ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या निकल जाएगा, आई निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4x है जो कि माइनस में, यहाँ पर 3 है, घटेगा क्या हो जाएगा, x बचेगा। यहाँ पर 8000 है, माइनस में है, घटेगा कितना हो जाएगा, माइनस 4000। ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4000। ठीक है, ये है बाई मेथड। इसमें क्वेश्चन जैसा भी पूछ दे आप लोग हर प्रकार का क्वेश्चन बना दोगे। और वाला पैटर्न सिर्फ किस लिए था, जब आप लोगों का आय और व्यय बराबर हो और बचत भी सेम हो, तब के लिए वो पैटर्न काम आएगा। अन्यथा इस पैटर्न से आप लोगों को बनाना है। ठीक है, देखिए इस पैटर्न से बनाएंगे तो x की वैल्यू भले एक बार निकालना पड़े, लेकिन हमारे पास x की वैल्यू एकदम परफेक्ट आ जाएगी, चाहे क्वेश्चन कुछ भी बोले। ठीक है, तो इस पैटर्न से याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन है बचे हुए उन सभी को आप लोग बनाइए। ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चन तो आप लोग बना लोगे, इसमें एकदम सिंपल ही है। एक आध क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। सब सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, उसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, ए और बी की वार्षिक आय 4:3 है। ठीक है, ये मान लेता हूं ए है, ये बी है। ठीक है, ये आय का अनुपात देखिए क्या दिया हुआ है, 4x है और 3x है। व्यय का अनुपात देखिए कितना बोल रहा है, 3x है और 2x है। ठीक है, और दोनों ही बचत कितने कितने की कर रहे हैं भाई, दोनों ही 60,000 रुपए की बचत कर रहे हैं। याद रखिएगा कितने की कर रहे हैं, 60,000 रुपए की बचत कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर भी वही पैटर्न काम आ जाएगा, क्या, आय और व्यय के बीच का अंतर कितने का है, x का है, और दोनों ही बचत सेम कर रहे हैं। याद रखिएगा दोनों ही बचत क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं। तो सीधा सीधा हमारा x की वैल्यू कितनी निकल गई, 60,000 निकल गई। ठीक है, अब पूछा क्या है भाई, पूछा है हमारा ए की वार्षिक आय, ए की वार्षिक आय पूछा है। ठीक है, तो वार्षिक आय कितना है, 4x माने, तो 4 × 60,000 बराबर जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पार्ट भी कंप्लीट होता है। बाकी का टॉपिक हम लोग कल देखेंगे। ओके बाय, धन्यवाद।